नगर परिषद नागौर की जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान सरकार के बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का घोषणा की गई है। बजट घोषणा है जिसका राजस्थान प्रदेश में 1 मई 2021 से ये लागू हो जाएगी। इसी संदर्भ में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग की गई। उसी संदर्भ में आज नागौर शहर हेतु श्रीमान मुख्य अधिकारी महोदय जी की अध्यक्षता में ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को अपन नागौर शहर में किस प्रकार से लागू कर सके, इस संबंध में हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो मैं एसडीएम साहब से निवेदन है कि आप इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जी अपने पास महोदय से कि आपको जानकारी है, करवा जी जानकारी है इसके बारे में? मुख्यमंत्री चिरंजीवी बताओ क्या जानकारी है आपको? पहले एक योजना चल रही थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, पुरानी सरकार में योजना शुरू हुई थी 18 दिसंबर 2015 में। अब मुझे ये योजना के बारे में इसलिए बताया कि जो मेरी पहली नौकरी थी कॉलेज से निकलने के बाद, तो मैं न्यूडी इंश्योरेंस जो है उसमें प्रशासनिक अधिकारी था। और जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो कंप्लीट 4 साल हमने चलाया, तो जिस ऑफिस में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आपने तो देखे होंगे कि सारे राजस्थान में जितने भी हॉस्पिटल हैं ज्यादातर एमपीएनएल उसके साथ थे। और उसमें क्या था, 30,000 और 3 लाख। और श्रेणी केवल एक थी कि जो एनएफएसए में एनएफएसए जिनका यस है, जो खाद्य सुरक्षा के हकदार हैं, उन सबको जो हल्की बीमारियां होती हैं जिनमें अपन सामान्यतः डे केयर का प्रोसीजर होता है, या कोई छोटी बीमारी होती है, कोई बुखार होता है, 1-2 दिन के लिए अपन ओपीडी में जाते हैं, वहाँ पे अपन भर्ती हो जाते हैं, तो उसके लिए 30,000 तक का। और कोई ढाई जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो है जिनमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, कोई किसी के स्टंट डल रहे हैं, किसी की बाईपास होनी है, उन जैसी बीमारी के 3 लाख का बीमा राजस्थान सरकार ने पूरा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद मैं इसका प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी इसमें क्या परिवर्तन है। उसके बाद आई आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेम उसमें भी यही चीज रखी गई कि केवल जो एनएफएसए के थे बस उसको शायद 5 लाख कर दिया गया 3 लाख से बढ़ाकर, बाकी सेम वो रखा। और प्रीमियम मैं आपको बताऊं 2015 में हमारी कंपनी को जो प्रीमियम मिला था वो मिला था 380 करोड़ का। और यही योजना उसके सेकंड साल और उसके तीसरे साल 1200 करोड़ की हो गई थी, फिर 1500 करोड़ की हो गई। तो आप जहाँ तक मैंने जितनी योजनाएं पढ़ी हैं, तो जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो पुरानी थी और इसको बदल के अब ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक तो नाम चेंज किया गया है और थोड़ा सा इसमें इसका जो एरिया है वो डाइवर्स कर दिया गया है। कैसे? पहले जो योजना थी उसमें 30,000 और 3 लाख का जो सामान्य जो बीमा था वो था, और हॉस्पिटल एम्पैनल हुआ करते थे हमारी कंपनी से, फिर आम आदमी जाता था इलाज कराता था अपना, उसके बाद हॉस्पिटल बिल डालता था, और उसके बाद हमारी कंपनी जिस ऑफिस में काम करता था 3 साल मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद वो हम उस बिल को क्लेम को पास करते थे। तो इस तरीके से मैं मोटा अनुमान आपको बताऊं कि पहले साल हमारे 380 करोड़ का प्रीमियम आया, तो करीबन 500 करोड़ के हमने क्लेम पास किए। लेकिन ये जनहित की योजना थी इसलिए कंपनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लॉस भी ना हो। सेकेंड साल 1000-1200 करोड़ का प्रीमियम था, वो इतने का ही मतलब पास की हुई, क्लेम भी इतने के पास हुई। तो योजना एकदम मतलब स्वास्थ्य, आज आप जानते हो कि ऐसा किसी के घर में भी नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई हारी बीमारी नहीं होती है, भाई हो जाती है। तो अब उसके संबंध में पहले जो योजना थी वो केवल एनएफएसए को जो एनएफएस प्रीवियस हुआ करता था वो उनको थी। अब जो योजना है उसमें
यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी को छोड़कर, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी होता है, आप सब लोग सरकारी कर्मचारियों में नहीं आ रहे, आप सब लोग उसको धर्मण जी को छोड़ के बाकी सब लोग उस योजना को ले सकते हैं। मतलब आप ये देख लो कि सरकारी कर्मचारी मुश्किल से 2 या 3% होते हैं। जिस परिवारों में सरकारी नौकरी होती है 2-3% है, उनको छोड़कर करीबन 95% परिवार के लिए ये योजना लाई है। अब इस योजना में कुल 5 श्रेणियां रखी गई है। आप जो बता रहे थे, पहली और दूसरी श्रेणी है, एक तो एनएसएस है जो बहुत पहले से चली आ रही है, 2015 से चली आ रही है। जिन जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा, जिनको गेहूं मिलता है, अपन एकदम इजी भाषा में समझे तो जिनको गेहूं मिलता है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक पहले 3 लाख का बीमा ले रहे थे, अब वो 5 लाख का उसका बीमा हो। सिंपल, पहली लाइन आपकी एकदम क्लियर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आपके वार्ड में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में बताएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। दूसरा है सेक्स सूची। सेक्स सूची है सामाजिक एवं आर्थिक कास्ट सेंसस, ये आई थी 2011 में, केवल अब तक केवल एक बार ही आई है। तो इसके जो लाभार्थी है, मतलब आप ऐसा समझो कि जो एनएफएससी के लाभार्थी हैं वही सेक्स सूची के लाभार्थी हैं। लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आपको तो केवल जनता को यही बताना है कि भाई जो गेहूं ले रहा है उसके लिए इस योजना में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उनको 5 लाख का बीमा सरकार फ्री में देगी, उसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी। तो दो, पहली और दूसरी श्रेणी क्लियर है, उसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी और जो चौथी जो सूचियां इसमें जो श्रेणी है, तीसरी है एसएमएफ। एसएमएफ होता है कि लघु और सीमांत कृषक। इसको अपन मोटे तरीके से ऐसे समझे कि जिनके वो 6,000 रुपए, 2-2 रुपए की जो किस्त केंद्र सरकार से आती थी, वो जो किस्त जिनकी आती है तो उनको रजिस्ट्रेशन तो कराना है, लेकिन प्रीमियम सरकार वहन करेगी। जो तीसरी और जो आपके जैसे नगर परिषद में बहुत सारे जैसे बहुत ठेकेदार हैं और उनके बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे संविदा पे काम करते हैं, तो संविदा और ये अपना जो लघु और सीमांत कृषक है, तीसरी और जो चौथी श्रेणी है, इसमें रजिस्ट्रेशन की तो जरूरत है, लेकिन प्रीमियम सरकार वहन करेगी किसी भी प्रकार के। अब आप देखोगे कि लघु और सीमांत कृषक एक बहुत बड़ी श्रेणी है। जो लघु और सीमांत कृषक कहीं पे जैसे 10 हेक्टेयर तक जमीन होती थी, अपने जो ये अपना जो रेगिस्तान एरिया है, इसमें 10 हेक्टेयर तक की सीमा होती है। तो इतनी जमीन होने के बाद वो एनएफएससी के वो रहते नहीं है, लेकिन वो इस योजना में कवर हो जाते हैं। इन दोनों श्रेणियों का जो काम है वो इनके विभाग कर रहे हैं। जैसे एसएमएफ का जो काम है वो एग्रीकल्चर वाले कर लेंगे, अपने उसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि शहर में तो एसएमएफ है भी नहीं इतने, भाई शहर के तो लोग हैं। और जो चौथी कॉन्ट्रैक्चुअल है वो सरकारी काम हो गया, भाई जो है संविदा पे लगे हुए। अब जो अपना काम है वो है 5वीं श्रेणी। 5वीं श्रेणी ये है कि उसमें हर आदमी जो इन चारों श्रेणियों में कवर नहीं हो रहा है, इन चारों श्रेणियों में पहली 2 श्रेणी में कुछ भी जरूरत नहीं है, जो अगली 2 श्रेणियां हैं उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पॉलिसी लेनी है ई मित्र पे जाके, वो काम सरकारी स्तर पे हो जाएगा। उसका जो टारगेट है वो 85,000 का है नागपुर का, तो वो अपने स्तर पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 5वीं श्रेणी है 850 प्रीमियम, इसमें 850 रुपए का प्रीमियम प्रति परिवार 1 साल के लिए। जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार को मुझे 5 लाख का बीमा दिलवाना है, मैं ना तो एनएफएससी में आता हूँ, ना मैं लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आता हूँ, उसके बावजूद मुझे अपने परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा काफी ठीक ठाक होता है। मतलब अच्छी से अच्छी बीमारी कवर हो जाती है 5 लाख रुपए में, जितने अपने आसपास जितने हॉस्पिटल है। तो 850 रुपए का प्रीमियम देकर हमें ई मित्र पे जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। ई मित्र पे केवल 850 रुपए आपको पे करना है, आपको अकाउंट भी नहीं करते हैं, 1 रुपया भी वो किसी प्रकार का चार्ज, यहाँ तक कि पॉलिसी को रजिस्ट्रेशन करने का, दूसरा पॉलिसी को प्रिंट आउट देने का, किसी भी प्रकार का चार्ज कोई ई मित्र वाला चार्ज नहीं करेगा। अगर ऐसा आपको कोई शिकायत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं या इनको डीवाईडी वालों को बता सकते हैं, तो उनका पता वही। तो अपना जो टारगेट है वो 850 वाले श्रेणी पे है। 850 में जैसे कि जो बाकी लोग कवर है वो उनका तो हो ही जाएगा, जो लोग कवर नहीं है आप ये देखते हो कि आप ही खुद ही लेके आते हो कि साहब इसके किडनी की बीमारी हो गई और आप इसको इलाज कराना है, तो उस दिन तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वो ऑप्शन आज है। आपने नए वोट लिए हैं, जनता से भी नए वोट लिए 2 महीने पहले, आज अगर आप उनके लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आर्थिक रूप से कोई मजबूत पार्षद है तो इनकम टैक्स भी देता हो, तो 5-7 लोगों का, गरीब परिवारों का, क्योंकि आप एक आदमी को कवर नहीं कर रहे, आप 5-7 गरीब परिवारों को कवर कर रहे हो,
लग क्या है 850। अगर मैं 10 परिवार को कराता हूँ तो 8,500 रुपये मेरे जेब से लगते हैं। लेकिन 10 परिवार, वो परिवार की सामान्यता में नागौर के हिसाब से 7-8 की यूनिट मानूं तो कम से कम मैं 100 लोगों को पूर्णतः सुरक्षा दे रहा हूँ 365 दिन के लिए, केवल 8,000 रुपये में। तो इस तरीके का भी आप इनोवेशन कोई पार्ट अगर अपने लेवल पे करना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन आपको तो पहला काम तो मोटिवेट करना है, क्योंकि 850 रुपये बहुत ज्यादा प्रीमियम तो है नहीं, बिल्कुल माइन्यूट सा हल्का सा प्रीमियम है। तो इस 850 रुपये के प्रीमियम के लिए आपको अपने वार्ड के सभी सदस्यों, सभी परिवारों को जो इन 4 श्रेणियों में नहीं आ रहे हैं उनको मोटिवेट करना है और उनका ले जाके उनका हाथ पकड़ के, आज नहीं करेंगे वो, आज पता नहीं चलता भाई बीमा क्या है। मैं तो बीमा में मैंने काम किया, तो बीमा तो रिस्क का ही तो कवर है। ये जब तक तो पता चलता ही नहीं, जब तक रिस्क नहीं आता तब तक तो आपको लगता है 850 रुपये फालतू में गए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके परिवार में पूरे एक साल में, मान लो मेरे परिवार में 8 व्यक्ति कुल है और पूरे साल में एक आदमी बीमार ना पड़े, ऐसा मतलब बहुत ही कम उसकी संभावना है। भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन हरी बीमारी तो आती रहती है। तो आपको हाथ पकड़ के मोटिवेट करके आपको लेके जाना है। मित्र को कोई मित्र की शिकायत नहीं, मित्र वाला नहीं आता, उसको हम अपने लेवल पे उसको कवर करेंगे, बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है? हरी जी बताओ, कोई डाउट है? नहीं दे रहा है, इसलिए पूछो कि आप लास्ट में बैठे हो। कोई डाउट नहीं है। क्लियर है पूरी बात? 850 रुपए देने हैं और पूरे परिवार का 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए। मोटी बात ये है, जो आप पहले लेके आते थे कई लोगों को पकड़ के साहब इसका अब इलाज कराना है, तो मैं उनको एलआईसी में नहीं जोड़ पाता था, क्योंकि सरकार ने पिछले 14 महीने से वो साइट बंद कर रखी है। एक भी आदमी तक नहीं जोड़ पाए। सबसे पहले तो आप जो 60 लोग जो यहाँ है सभी पार्षद महोदय, सबको सबसे पहले योजना अपने परिवार के लिए देनी है। ये जनाधार पहले बनवाना पड़ेगा। मैं अभी मुख्य बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है। अपन कैंप लगा उम्र का, किसी भी प्रकार की एज का, किसी भी प्रकार की एज का और किसी भी प्रकार की परिवार में सदस्यों की संख्या पर कोई बात नहीं है, सभी एकदम ओपन है। 100 साल का वृद्ध भी इसमें कवर है और 1 महीने का बच्चा भी इसमें कवर है। किसी भी प्रकार का, बस सवाल ये है कि आज आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आज कितनी तारीख है? 12। आपके पास अपने जिले में तो ऊपर 10 दिन का प्रोग्राम रखा है कि 10 से 20 तक 2.5 लाख परिवार है नागौर में, कुल 2.5 लाख परिवारों को ऊपर इसमें कवर करना है। जिसमें मैं आपको बताऊं अपने नगर परिषद एरिया में कितने करीबन 25 से 30 हजार परिवार है शायद, मैं अगर मुझे ध्यान नहीं है पूरा, 25 से 30 हजार परिवार। आपके तो कितने 200 परिवार आएंगे कुल मिलाकर। जिनके राशन कार्ड बाप बेटों के रहते दोनों के ये परिवार का पर राशन कार्ड अब अपने इसकी चाहिए क्या? आपको चाहिए केवल जनाधार कार्ड। लगभग सभी परिवारों के पास है जनाधार कार्ड। अगर जनाधार से ओनली एनएसएस से जो है उनके पास ही है जनाधार, बाकी किसी ने कोई नहीं। हमारा कार्ड किसी पास नहीं था, वो ही जनाधार कार्ड है, कन्वर्ट हो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए वो। भामासा जनाधार में भामासा नंबर डालते केवल नाम चेंज हुआ है। भामासा कार्ड किसके पास नहीं था? सबके पास था। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कैशलेस में सब कैशलेस, सिस्टम वही पुराने वाला है। पर एडमिट पे ही मिलेगा ये। पे नहीं करना है, एडमिट पे मिलेगा। पे किसी को नहीं करना है, एडमिट होना जरूरी। एडमिट उससे 5 दिन पहले के सारे टेस्ट और 15 दिन बाद। और यहाँ तक कि उसमें तो क्या मैंने तो पॉलिसी पुरानी पॉलिसी थी, उसमें वो एम्बुलेंस का चार्ज भी पे करते हैं उनको हॉस्पिटल वालों, मतलब पेशेंट से कुछ नहीं लेंगे, वो तो एकदम फ्री में भर्ती होगा और पूरा इलाज करके घर एकदम फ्री में घर पहुंचेगा। यहाँ तक कि उसको कानून में तो आप जानते हो, आप सभी इन चीजों को जानते हो, कानून में इतना क्लियर है इस पॉलिसी में कि उसको घर पहुंचने तक उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। ये मतलब मैं बताऊं, अगर आप इसमें अच्छा काम करोगे ना तो आप वास्तव में आप जिन लोगों की वोट आपने लिए हैं, वो वोट लेके आप इस ऑफिस में बैठे हो,
उनके लिए सबसे अच्छा काम होगा। क्योंकि मैंने इस योजना में पहले काम किया 3 साल, तो ये सबसे कल्याणकारी योजना है। क्योंकि जिस आदमी के काम आती है ना, जिसके एक्सीडेंट होता है, कोई किसी को कोई दुर्घटना होती है, उसको पता चलता है इसका क्या फंक्शन इसमें नहीं। पेंशन धारक को इसमें अभी बहुत अच्छी योजना है। आप लोगों का इसमें थोड़ी भी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं इसका टाइमलाइन बता रहा था। 12 अप्रैल आज हो चुकी है और सरकार ने जो टाइम दिया है वो 30 अप्रैल तक का दिया है, लेकिन अपने जिले में अपन 20 अप्रैल तक का टारगेट लेके चल रहे हैं और 20 अप्रैल तक का भी कैंप लग रहे हैं। उसके बाद 20 से 30 तक दूसरा कोई कैंप की उसमें डिटेल निकालेंगे। लेकिन आपको तो ये 18 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराने 1 मई से, आप जो बता रहे थे, आप बता रहे थे दूसरे दिन से नहीं है, 1 मई से ये योजना शुरू हुई। 1 मई से पहले आपको सारे रजिस्ट्रेशन कराने हैं। इसमें वार्ड वाइज कैंप लगेंगे या अंदर लगवाने में? वार्ड वाइज कैंप लग रहे हैं, लेकिन आपको वार्ड वाइज कैंपों का इंतजार नहीं करना है। आपको तो सीधा ई मित्र पे लेके जाना है परिवार को और रजिस्ट्रेशन करा देना है। 5-6 वार्डों का एक ही कैंप लगेगा। अब मैं कैंप की क्यों इंतजार कर रहे हो आप जानते हो आपके ई मित्र कहाँ है? कैंप तो केवल हम सरकारी मशीनरी को इसमें लगाने के लिए कैंप का एक रूप है, बाकी कैंप की जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे मेरे परिवार का कराना है, मुझे पता है मुझे 850 रुपए दे रहे हैं और मुझे पॉलिसी मिलेगी मित्र से। अगर वास्तव में कोई ऐसा परिवार है जिसके पास रियली जनाधार या भामाशाह नहीं बना हुआ, उसके लिए क्या स्कीम? उसके लिए ये है कि आप जनाधार उसका पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। जनाधार की जो पर्ची है ना, वो भी इसमें चलो है। भामाशाह हर आदमी के पास होगा। भामाशाह से जनाधार के इस संयोग से अगर मान लो कोई ऐसा परिवार बच गया जिसके पास वास्तव में नहीं हो, नहीं, जनाधार आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लो और जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराओगे वो चल जाएगा। उसकी जो पर्ची आती है, जैसे अपना आधार रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो जो अपन को स्लिप मिलती है पहले, जब तक आधार नहीं बनता अपन का, वो इसमें। मैं सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि आप भी योजना के बारे में जो भी आपका है पूरी बातें आप करें। सर, योजना सरकार की तरफ से चालू की गई एक बहुत ही अच्छी योजना है। सभी पार्षद पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर अपने अपने वार्डों में सबका कराने की कोशिश करें। बाकी सर ने सब कुछ बताई दिया। इसमें यह है कि 5 दिन पहले भी अगर अपन एडमिट हो रहे हैं, उससे 5 दिन पहले अगर अपने को डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट देता है, जैसे सोनोग्राफी वगैरह करवाता है, तो वो भी फ्री है। और घर आने के बाद 15 दिन तक फ्री है ट्रीटमेंट। और इसका कवरेज जैसे 1 मई से 30 अप्रैल तक का रहेगा, 1 साल का। 1 साल की चलती है सारी बीमा योजना। इसमें ये अगर आप 30 अप्रैल तक पंजीयन करा देते हो तो आपको उसका लाभ 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी परिवार ने 30 अप्रैल तक पंजीयन नहीं कराया, पंजीयन बाद में भी होगा, लेकिन उसको अगले 3 महीने तक लाभ नहीं मिलेगा। 30 अप्रैल के बाद जब भी पंजीयन होगा, उसके 3 महीने बाद उसका वो रिचार्ज कूपन के तहत वो बीमा उसका 3 महीने बाद से लागू होगा। अगर मान लो किसी परिवार ने 30 अप्रैल तक पंजीयन नहीं कराया और मान लो अप्रैल में या मई में अगर उसके कोई बीमार हो गया तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। आप तो यही देख लो ना कि आज अगर इसका यूज क्या है? 30 अप्रैल से अपन इसको मेहनत अगर आप कर लेते हो, तो 200 परिवार ही तो है। और यहाँ तक कि आपको सूची दे देंगे आपको हम सूची दे देंगे कि ये वो 200 परिवार है, तो क्लियर ही हो जाएगा पूरा कि भाई ये वो हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे जिसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैक्सिमम पूरे रजिस्ट्रेशन करवाने सर, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये लोग सबको भी सारे जितने भी लेके पटवारी से लेके जिला कलेक्टर महोदय तक और बिल्कुल ग्राम सेवक से लेके सीईओ तक, आज सभी 2 चीजों में काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन तो अभी वैक्सीनों की कमी है, तो अभी लगभग थोड़ा सा अपना या तो फिनिश ही है। नागौर में अपन ने जितने अपने वैक्सीन सरकार ने दी थी वो सारी वैक्सीनेशन अपने करा लिया है। दूसरा जो काम है यही चल रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन। ये आप चाहो तो पहले अपने वार्ड में हम मिलवा देंगे।
सभी को विदित है। काफी इस पर विस्तृत चर्चा की गई और हम उम्मीद करते हैं कि नागौर शहर के सभी आम नागरिकों को, परिवारों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा अपन कैसे जोड़ सके, ये हम सब, आप सभी लोगों की और हमारी सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर काम करेंगे और ऐसी उम्मीद और आशा रखते हैं कि पूरा नागौर शहर, नागौर की जनता इस योजना से लाभान्वित होगी। और आप सब बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।